तलाक तलाक। थक गया हूं इस शब्द को सुन के, तलाक तलाक तलाक। मतलब इस शब्द को मैं बुरा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना बुरा शब्द है। दी वर्स वर्ड, दी वर्स। लेकिन दी वर्स बोलो तो डिवोर्स वाला फीलिंग आता है, और आई हेट डिवोर्स। रेट ऑफ डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। रेट ऑफ डिवोर्स मतलब डिवोर्स में जो रेट बढ़ता जा रहा है, बॉलीवुड वालों को, हॉलीवुड वालों को, बड़े बड़े लोगों को क्या हो गया है? तलाक तलाक तलाक, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। अभी हमारे आमिर खान साहब, हाँ, मिस्टर परफेक्टनिस्ट, उन्होंने किरण भाभी से तलाक लेने का फैसला कर लिया। हाँ, दोनों कितना अच्छा काम कर रहे थे। लगान से शुरू हुई थी, लगन हुआ था, पता नहीं किसने अगन लगा दी। हाँ, पानी फाउंडेशन जैसा महान काम दोनों साथ में कर रहे थे। अब लोगों को ये खबर मिली तो आंखों में पानी आ गया, और ऊपर से लिखते क्या है कि ये अंत नहीं है, ये नए सफर की शुरुआत है। अरे आमिर भाई, क्या बात कर रहे हैं? ये अंत ही है और नए हम सफर की शुरुआत है। हाँ, इशारा मिल चुका है हमको नए हम सफर की। 2 शादियां की आपने। पहली भाभी हमारी कितनी प्यारी, हाँ, उनको आपने 2 बच्चों की मां बनाया। किरण जी को 1 बच्चे की मां, और अगला क्या, फातिमा? मतलब कैसे करेंगे? हाँ, उफ। किरण जी के साथ में मेरी बहुत ज्यादा सिंपैथी है। पति को छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, पति जो भी है पति से दूर हो गई, सिंपैथी है। कहां जाएगी किरण जी? कहां जाएगी किरण? कहां जाएगी किरण? कैसे करेगी जीवन को रन? कहां जाएगी किरण? भाई, साल भर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था किरण भाभी ने कि मैं भारत देश में असुरक्षित फील कर रही हूं। सुना होगा आपने। अब तलाक होने के बाद आमिर खान साहब के घर में से भी उनको निकलना पड़ेगा। वहां से निकल के कहां आएगी? भारत में। भारत में वो सुरक्षित नहीं है, घर में भी वो सुरक्षित नहीं है, तलाक हो चुका है। कहां जाएगी किरण भाभी? कितना प्यारा संसार चल रहा था उनका, 15 साल का साथ, 15 साल। हाँ, कितना अच्छा साथ था। प्यार से रिश्ते की वजह से आजाद हुआ। इन दोनों के प्यार के रिश्ते की वजह से आजाद हुआ, और अब दोनों उसी रिश्ते से आजाद हो गए। What is this? क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर भाई बता नहीं रहे, लेकिन किरण भाभी घर में मिस्टर परफेक्टनिस्ट की गलतियां निकालती थी। क्योंकि एक फिल्म में मैंने देखा था, जो किरण भाभी ने फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें बब्बर साहब का बेटा जो है, राज बब्बर साहब का, हाँ समझिए वही, उसको हीरो लिया था और आमिर खान साहब को छोटा सा कैरेक्टर दिया था, वो भी ऑडिशन लेके। किरण भाभी, क्या हो गया आपको? किसको ऑडिशन लेना और किसको हीरो लेना ये भी आपको पता नहीं, और आप फिल्म बनाने चली थी, तो वहीं से तो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ होगा। हाँ, क्रिटिसिज्म वहीं से शुरू हुआ होगा, क्योंकि आपके नाम में ही KRK है। आप उनकी आलोचना करती होगी, बुराई करती होगी, उनके हर प्रोजेक्ट के ऊपर आप निंदा करती होगी। कैसे? जैसे हीरोइन का नाम शादी के बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान, तो वैसे ही आपका शादी के बाद नाम हो गया था किरण राव खान, KRK नाम हो गया था आपका।
तो के बन के कहीं आपने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं किया था, बहुत ज्यादा उनकी बुराई तो नहीं की थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बन गई थी के और उनको तलाक देना पड़ा आपको हार के? मतलब ऐसा हो सकता है ना? मैं आज देश की महिलाओं के लिए और देश की ऐसी बड़ी बड़ी महिलाओं के लिए मैं बहुत दुखी हूं यार। कोई तो उनकी चॉइस को समझे, कोई तो उन्हें समझे। एक औरत का ख्वाब क्या होता है कि उसे बहुत बड़ा परिवार मिले, बहुत पैसे वाला पति मिले, बहुत हैंडसम पति मिले, हाँ, बहुत परफेक्ट पति मिले। लेकिन बॉलीवुड में परफेक्ट पति आमिर खान तलाक, हैंडसम पति ऋतिक रोशन तलाक, बहुत बड़ा खानदान अरबाज खान तलाक, है ना? तलाक तलाक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, दुनिया का सबसे नंबर 1 पैसे वाला बिल गेट की वाइफ ने भी ले लिया उसे तलाक। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन इन महिलाओं को समझेगा यार। इन महिलाओं को समझो आप, बेचारी समझ नहीं पा रही है। नवाजुद्दीन साहब की बीवी जो है हमारी भाभी, वो समझदार निकली। वो तलाक लेते लेते रुक गई, उन्होंने तलाक नहीं लिया। थैंक्स भाभी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? बोले मेरे जो पति है नवाज, वो ना तो परफेक्ट है, ना तो बहुत पैसे वाले हैं, ना तो बहुत हैंडसम है, ना ही तो बहुत बड़े खानदान वाले हैं। कहीं भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इनसे तलाक नहीं ले रही हूं। वाह, कभी कभी परफेक्ट ना होना, बहुत बड़ा ना होना, बहुत हैंडसम ना होना बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 1 ना होना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए बहनों, एवरेज पति ढूंढो, एवरेस्ट नहीं। हाँ, हीरो से शादी करोगी तो हो सकता है शादी के बाद तो खलनायक बने, विलन बने। लेकिन विलन से शादी करोगी तो हो सकता है शादी के बाद वो हीरो बन जाए। असल जिंदगी में, फिल्मों में विलन और असल जिंदगी में हीरो बन जाए। यानी कि जो है खलनायक, क्या पता बन जाए वो खलनायक। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि एवरेज वाला मामला जो है पूरे देश और दुनिया में जो है, ये प्यार मोहब्बत जज्बातों को समझने में आसान होगा। बाकी किरण भाभी जी की साथ में मेरी बहुत सारी सांत्वना है। मैं समझता हूं कि आप बहुत समझदार महिला है, आपका विजन बहुत अच्छा है, आप दूर तक देख सकती है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आमिर भाई तो आपके साथ है, वैसे ही उन्होंने बता दिया है, और हम सब भी आपके साथ है। तो डोंट वरी किरण, डोंट वरी किरण। पॉज।